रमदान में ख़ास करके 3 ऐसे वक्त होते हैं जिसका आपको ज़रूर से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर से कबूल होती है। वो वक्त दुआ की कबूलियत की वक्त होती है। तो वो कौन सा वक्त है, आइए जानते हैं। पहला, इफ्तार का वक्त, क्योंकि हदीस में आया है कि 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती, जिसमें पहला वो है जो रोज़ा खोलने के वक्त मांगी जाए। इसलिए कभी भी इफ्तार के वक्त कोई और काम ना करें, बस इत्मीनान से पानी, खजूर वगैरह कुछ लेकर कुछ मिनट पहले ही बैठ जाएं और पूरे दिल से आपकी जो भी ख्वाहिश है उसको अपनी दुआ में ज़रूर से मांग ले, क्योंकि उस वक्त बंदा जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी सुनता है और उसको वो अता कर देता है। चूँकि रोज़ा अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए रखी जाती है, तो बंदा भूखे प्यासे जब कोई दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ फ़ौरन सुनता है और उसको निराश नहीं करता। और जब इफ्तार कर ले तो भी फौरन ना उठे, इफ्तार के बाद भी कुछ ही मिनट सही लेकिन ज़रूर से दुआ मांगे, क्योंकि वो वक्त दुआ की कबूलियत का वक्त होता है और उस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरा है रमज़ान की रातों में दुआ मांगना, खास करके आखिरी 10 रमज़ान की रातों को ज़रूर से दुआ मांगे। उसमें भी ताक रातों को, यानी 21, 23, 25, 27 और 29 की रातों को ढेर सारी दुआएं मांगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम या इबादत करे तो उसके पिछले गुनाह सभी बख्श दिए जाते हैं, चाहे वो समुद्र के झाग के जितना ही क्यों ना हो। इसलिए अपने लिए एक लिस्ट तैयार करें दुआओं की रमज़ान से पहले ही कि आपको कौन सी दुआ मांगनी है। खुद के लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए दुआ करें, क्योंकि अक्सर दुआएं तो हमें बहुत सारी मांगनी होती है, लेकिन जिस वक्त दुआ की कबूलियत की वक्त होती है उस वक्त दुआ हमें याद नहीं रहती कि हमें क्या मांगना है और क्या नहीं, और हम भूल जाते हैं। तो इसलिए एक लिस्ट तैयार करें, उसमें सब कुछ लिखें कि आपको कौन कौन सी दुआएं मांगनी है, ताकि जब लैलतुल कद्र की रात आए और जब दुआ की कबूलियत का वक्त आए तो हमसे रह ना जाए, हमसे कुछ भी मिस ना हो कि हमें क्या मांगना है क्या नहीं। हम सब कुछ पढ़ सके आराम से और अच्छे से सारी दुआएं मांग सके, ताकि हमारी सारी दुआएं ही कबूल हो जाए। और कोशिश करें कि वो वक्त तहज्जुद का हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानो व ताला सबसे आखिरी अर्श पर आता है और कहता है, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे दे दूं, कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं। तो इसलिए अपने लिए खूब खूब दुआएं मांगे, क्योंकि तहज्जुद की दुआ एक ऐसे तीर के जैसी है जिसका निशाना कभी नहीं चुकता। तो आप सहरी के वक्त थोड़ा सा पहले उठ जाएं और अपने लिए दुआ के लिए स्पेशल टाइम निकालें। और चाहे कि आप सहरी ही क्यों ना बना रही हो, कुछ गर्म कर रही हो, कुछ खाना बना रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो वो भी वक्त को ज़ाया ना करें। उस दरमियान भी आप अपने लिए बख्शिश की तलब करें, तौबा करें, इस्तगफार करें, क्योंकि हमें सहरी के वक्त अल्लाह सुब्हानो ताला से खूब माफ़ी मांगने को कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम बहुत गुनहगार हैं, हमारी नेकियां बस कुछ गिनी चुनी है, वो भी टूटी फूटी है। इसलिए तौबा करें। और तीसरा वक्त है इशराक का वक्त, यानी जब सूरज तुलू हो जाए उसके लगभग 20 मिनट के बाद, अगर आप फजर की नमाज के बाद कोई और काम नहीं करते हैं और बस जिक्र और इलाही में मशगूल रहते हैं, अल्लाह की हम्दो सना पढ़ते हैं और फिर सूरज के तुलू होने के लगभग 20 मिनट के बाद इशराक की नमाज अदा करते हैं, जो कि 2 रकत से लेकर 8 रकत तक है। आप 4 रकत भी अदा कर सकते हैं, 2 रकत भी अदा कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 रकात है। तो आपको हज और उम्रा का सवाब मिलता है और आपकी जो भी दुआ है अल्लाह सुब्हानो व ताला उसे वो अता कर देता है और आपकी सारी गुनाहें माफ़ कर दी जाती है, चाहे कि वो समुद्र के झाग जितनी ही क्यों ना हो। आप कुछ एक्स्ट्रा नफल नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें और दुआ मांगे, क्योंकि हदीस में आया है रमज़ान के दिन में और रात में बंदा जो भी मांगता है उसको वो अता की जाती है। इसलिए ये वक्त को ध्यान में रखें। पूरे रमज़ान हर रोज़ दुआएं मांगा करें कि इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। ढेरों दुआएं मांगे, अपनी अगली पिछली सारी गुनाहें, ज़ाहिरी छुपी बड़ी छोटी गुनाह सारी की सारी आपकी माफ़ हो जाए। अल्लाह सुब्हानो ताला अपने नेक बंदों में हमें शामिल करे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।